युवक युवती परिचय सम्मेलन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साह। रायपुर में लक्ष्मी राजवाड़े ने मंत्रालय में संभाला पदभार। राजवाड़े ने विभागीय गतिविधियों के संबंध में की चर्चा। अंतागढ़ में विधायक नीलकंठ टेकाम का अंतागढ़ में भव्य स्वागत। विधायक ने पैदल भ्रमण कर लोगों से की मुलाकात। रायपुर में पूर्व सीएम बघेल ने खिलाई मजदूरों को मिठाई। मजदूरों को मिठाई खिलाकर की नए साल की शुरुआत। राम मंदिर पर एक बार फिर सियासत तेज। भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया सामने। भूपेश ने कहा कि बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। केंद्र सरकार द्वारा परिवहन कानून में संशोधन किया गया है, जिसका विरोध प्रदर्शन देश भर में किया जा रहा है। साल के पहले दिन ही ट्रक बस ड्राइवरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ड्राइवरों और कंडक्टरों द्वारा बस स्टैंड पर बस खड़ा कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। वहीं ड्राइवरों की मांग है कि परिवहन कानून में संशोधन किया जाए, उसमें बदलाव किए जाए, क्योंकि नए कानून बनने से ट्रक ड्राइवरों को काफी नुकसान हो रहा है। आज राजधानी के बस स्टैंड में बस कंडक्टर ड्राइवरों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी क्या मांगे है, इससे जानकारी लेते हैं। आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग की प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांग यही है कि जो काला कानून ड्राइवरों के खिलाफ जो लागू किया है उसको भंग करे, पहले जैसे था वैसी चले। आपका नाम? बसरुद्दीन कुरैशी, छत्तीसगढ़ ड्राइवर संगठन से प्रभारी हूँ। देखिए, आप लोग नए कानून को लेकर विरोध कर रहे हो, क्या नुकसान होगी इससे? मैम यही है कि एक तरफ खाई वाला कहानी है। ड्राइवर तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। मैम इससे भी अच्छा है कि ड्राइवर को सीधा सीधा मार दिया जाए, उनको काम न दिया जाए। और देखिए मैम, कहीं ना कहीं ड्राइवर तो है तो सारे काम अर्थव्यवस्था लेकर सारे ड्राइवर अपने कंधों पे लेकर चलता है 24 घंटा दिन रात हर। और मैम यहाँ सिर्फ ड्राइवरों की बात नहीं, हर एक बंदे की है जो गाड़ी चलाता है, क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस को गाड़ी चला नहीं सकता। तो मैम कानून चाहे जितने भी सख्ती क्यों ना हो, ड्राइवर उसको फॉलो करने के बाद आगे बढ़ेगा, उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी कीजिए। एक तरीका पहल चाली होता है। लेकिन ये एक ऐसा, अगर केंद्र सरकार द्वारा ड्राइवरों को विरुद्ध में अगर कानून लाए तो ड्राइवर तो फिर कहीं नहीं जाकर इसका काम कर सकते ना। हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो भी हमें परेशानी है, नहीं चला रहे हैं तो भी परेशानी है। एक्सीडेंट होने के बाद बताइए, हिट एंड रन जो केस लागू जो कर रहे हैं हमारे ऊपर, अगर इसमें हम अगर ड्राइवर को वहाँ पे अगर हम लोग बचाने चले जाते हैं, अगर किसी मृतक हो जाता है तो मैम यहाँ के पॉसिबल है क्या? बताइए, वहाँ की पब्लिक हमें छोड़ देगी? जैसी बात वहाँ पे मार दिया जाएगा। मैम इसमें कुछ इस तरह का संशोधन होना चाहिए जिससे ड्राइवर भी महफूज हो और उसे हम पहुँचाने में भी हमें सहायता प्रदान कर सके। अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो मैम तो ये 10 साल का सजा और 10 लाख का जुर्माना कहीं लोग तो कहाँ है। अगर हमारे पास इतना अगर पैसा होता तो मैम हम गाड़ी ही क्यों चलाते, बिजनेस करते इससे अच्छा। तो आगे आप लोग दिल्ली तक जाएंगे प्रदर्शन करना? मैम जहाँ जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन ये काला कानून का विरोध करेंगे। अगला कदम क्या होगा आप लोग? फिलहाल मैम तो स्टैंड छोड़ो आंदोलन चल रहे हैं, अभी देखिए आगे क्या कर सकते हैं। आपके कुछ साथियों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया अभी? जी मैम, वो तो होता ही रहता है, आप जानते ही हैं। अरेस्ट होना कोई नई बात नहीं है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा ये तानाशाही चल रहा है ड्राइवरों को लेके, तो इसमें जनता सभी देख रहे हैं कि जनता अगर हम लोग ड्राइविंग नहीं चलाएंगे तो मैम तो कोई पैसेंजर कहीं आ जा सकता नहीं, ना राशन पानी आ सकता है, ना दवाई माटी लेकर, हर एक तरीके से कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा जिसमें जनता हमारे साथ होगी। आपका परिचय? मेरा नाम सुरेश साहू है, छत्तीसगढ़ ड्राइवर संघ से जनरल सेक्रेटरी। देखिए, हम छत्तीसगढ़ बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा की है। ड्राइवर भी हैं, कंडक्टर भी हैं, ये पदाधिकारी हैं एसोसिएशन के। इनका साफ कहना है कि जो केंद्र सरकार के परिवहन कानून में जो बदलाव किया गया है, इससे कहीं ना कहीं इनको घाटा हो रहा है, इनको भय सता रही है, जिसके विरोध में आज बस स्टैंड में प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हुए अपने मांगों को लेकर। इनकी प्रमुख मांग है कि जो परिवहन कानून में जो बदलाव किया गया है उसको बदलाव ना किया जाए, पहले जैसे ही रखा जाए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं भय सता रही है। इनका कहना है कि आगे एक कड़ी प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और केंद्र तक भी जाएंगे। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आज की खबर के साथ रायपुर। केशकाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक नीलकंठ टेकाम का गृह ग्राम अंतागढ़ पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। बता दें कि कलेक्टर से विधायक बने नीलकंठ टेकाम के गृह ग्राम पहुंचने पर आज भाजपा कार्यकर्ता समेत क्षेत्र की जनता ने फूलमाला के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद नीलकंठ टेकाम ने अंतागढ़ के शीतला माता, देवनी दाई और चुंगा बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और पूरे नगर में पैदल भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की। अंतागढ़ की जो पावन धरा है, सदियों से अनेकों यहाँ पर महापुरुषों का जन्म हुआ। मैं नीलकंठ टेकाम सरईपारा का पैदा हुआ एक व्यक्ति हूँ। मुझे भी अवसर मिला कि मैं इस धरती की सेवा कर सकूं और विधायक बनकर के मुझे
जो विधानसभा में जाने का अवसर मिला, उसके लिए अंतागढ़ परगन के सभी देवी देवता, यहाँ के मांझी, यहाँ के गायता, यहाँ के दीवान, सारे पंच, पटेल, चालकी, मुखिया, यहाँ के सारे जनप्रतिनिधियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना आज बेमेतरा पहुंचने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव समाज के युवक युवती परिषद सम्मेलन में शामिल हुए। बता दें कि जिला मुख्यालय के कृषि उपज मंडी प्रांगण में साहू समाज का युवक युवती परिषद सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ साझा विधायक और बेमेतरा विधायक पहुंचे। साहू समाज की ओर से उप मुख्यमंत्री के साथ साहू समाज के नवनिर्वाचित विधायक का भी सम्मान किया गया। आज जिला साहू संघ बेमेतरा द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमारे साहू समाज के युवक और युवतियों का परिचय सम्मेलन किया जाता है, जो अपने मनपसंद के अनुसार वर वधू का चयन कर सके। युवक युवती परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अवसर मिला। युवाओं को मंच मिले, रिश्ता तय करने के लिए एक मंच में समाज के युवक और युवती जो विवाह योग्य हैं एक साथ आए, और इससे समय और पैसे दोनों का बचत होता है। तो ये साहू समाज का एक अनुकरणीय पहल है। बेमेतरा में केंद्र सरकार द्वारा नए कानून हिट एंड रन लागू किए जाने के बाद से ट्रक ड्राइवर, बस मालिकों और ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिसका सीधा असर पेट्रोल डीजल पर देखा जा रहा है। इसी क्रम में आज बेमेतरा के सभी पेट्रोल टंकी भी भीड़ देखी गई, जहां पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को घंटों लाइन लगाने की जरूरत पड़ रही है। वहीं इस जिले में बस सेवा, ट्रक सेवा और टैक्सी सेवा पूर्णतः बाधित है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाई तकलीफ तो हमूल होते हैं, जनता भी होते हैं। अब खड़ा करने का कारण ये है कि 7 साल 10 साल की सजा बताते, 7 लाख रुपया जुर्माना। भाई अगर मोर में 7 लाख रुपए रहती तो मैं पर के नौकरी करे कराते हूँ। मैं खुद के अपन धंधा करते हूँ, किसानी करते हूँ, है ना। मैं दूसरा मेरा नौकरी करे पर नहीं आते हूँ। हाँ, बाकी तकलीफ तो जिन होते हमल हुई तेन हुई, आम जनता भी हुई और सरकार भी परेशानी बात। ये जो गवर्नमेंट, केंद्र गवर्नमेंट जो कानून लाया है, काला कानून, इसकी वजह से चक्कर पूरी गाड़ियों की, चाहे वो ट्रक हो, बस हो, चाहे छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी, सब गाड़ियों के चक्कर थम गए हैं। इसलिए तो हमें है कि जो कानून हुआ है वो हमारे ड्राइवरों के लिए बहुत नुकसानदायक है। और अगर हमारे 10 साल की सज़ा होगी तो हमारे परिवार को कौन पालेगा। 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जुर्माना देने के लिए हमारे पास पैसा होता है तो हम गाड़ियाँ क्यों। अयोध्या राम मंदिर पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश से राम मंदिर बन रहा है, लेकिन बीजेपी उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है। हवाई जहाज अड्डे बने हैं, उसे रोका जा रहा है और हवाई अड्डे को बेच रही है। देखिए, राम मंदिर का अपोज की सवाल नहीं उठता। राम मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। आप पुराना वीडियो निकाल के देख लें, जिसमें राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि न्यायालय का जो आदेश है उसे 1 इंच न आगे न पीछे होगा, उसके शब्दशः लागू किया जाएगा। ये उस समय उन्होंने कहा था और आज हुआ यही। ये लोग भले चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन न्यायालय के ही आदेश से बन रहा है। ये ज़बरदस्ती श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग शुरू से हमारा स्टैंड रहा कि न्यायालय का जो आदेश होगा उसको हम लोग मानेंगे। तो आज इस प्रकार से ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये गलत बात है। और दूसरी बात है, हवाई जहाज, हवाई अड्डा बने, कौन रोक रहा है, लेकिन बेच क्यों रहे हो। इधर हवाई अड्डा बन रहा है, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बेच भी रहे हो। तो ये तो देश को बेचने में लगे हैं। धामी जी इस बारे में बोलेंगे को वो जो अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है वो कब तक के बचा रहेगा। रायपुर में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंत्रालय महानदी भवन में पूजा अर्चना कर कामकाज को संभाला। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले, सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी, स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त डॉक्टर CR प्रसन्ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नए साल 2024 की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों के साथ मुंह मीठा करके की। हर साल की तरह इस बार भी सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रमिकों के बीच पहुंचे और उनके साथ मुंह मीठा कर नए साल के पहले दिन की शुरुआत की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की विकास 6 गुना हुआ है। वहीं कांग्रेस की संकल्प यात्रा पर कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के लोग भी शामिल होंगे।
नए साल की शुरुआत में 1 जनवरी को हर साल चौड़ी में आता हूँ और श्रमिकों के साथ उनको मुँह मीठा करके इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। और जो श्रमिक हैं, जो देश के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ऐसे जो मेहनतकश लोग हैं उनके साथ मिल के उनको मुँह मीठा करके दिन की शुरुआत, नए साल की शुरुआत मैं हमेशा करते रहा हूँ। इस साल भी मैं आया हूँ और मजदूरों के साथ नए साल की शुरुआत हुई। नए साल के संकल्प यही है कि छत्तीसगढ़ खुशहाल हो, छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई तकलीफ न हो और उत्तरोत्तर प्रगति करे। केंद्र सरकार के नए कानून हिट एंड रन लागू किए जाने को लेकर बिलासपुर के बस और ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के चलते बस स्टैंड में बाहर से आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर बस ड्राइवर के अध्यक्ष ने कहा कि काला कानून वापस लिया जाए। इसके बाद चालकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ड्राइवरों के लिए जो काला कानून लाया गया है, उस संदर्भ में, उसके विरोध में आज संपूर्ण भारत में चालक संघ, परिचालक संघ ने बंद रखने का निर्णय लिया है। चक्का नहीं हिलेगा, ये निर्णय लिया है। उसी संदर्भ में बिलासपुर में भी आज सभी चालक परिचालक लोग गाड़ियों को खड़ी कर दिया। हमारे भाई ड्राइवर लोग अभी हड़ताल किए हैं। देश का काला कानून आया है, उसके विरुद्ध में हम लोग शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं। नए साल में चित्रकूट में आए सैलानी अव्यवस्था से नाखुश नजर आए हैं। बता दें, हर साल की तरह इस साल भी हजारों की संख्या में 31 दिसंबर को देश के अलग अलग हिस्सों से सैलानी चित्रकूट आए और नए साल की खुशी मनाने का काफी उत्साह नजर आया। लेकिन लोग जब चित्रकूट पहुंचे तो लोगों को काफी निराशा मिली, क्योंकि इस साल के अंत में लोग नए साल के सेलिब्रेशन के लिए आते हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता का खामियाजा सैलानियों को झेलना पड़ा, क्योंकि पूरा जल प्राप्त क्षेत्र रोशनी के अभाव में था। रायपुर में आज महिला और बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री ने मंत्रालय महानदी भवन में पूजा अर्चना कर कामकाज संभाला। इस दौरान राजवाड़े ने अधिकारियों से विभागीय गतिविधियों के संबंध में चर्चा की और इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।